नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। अध्यक्ष आ महासचिव बाहेक सब बात खारिज करबाक नेकपा एमाले के निर्णय, माधव पक्षक इंचार्ज सबके हटाओल गेल। सरकारक नेतृत्व के दावेदारी करबाक विषय में जसपा के बैठक में परामर्श, विधान पूर्णता नहीं पौला सँ संसदीय दलक नेता चयन नहीं भेल। कांग्रेस आ जसपा के नेता सब बीच परामर्श, मिल क जेबाक विषय में परामर्श भेल, ठोस निष्कर्ष नहीं लागल। झा दंपति खोजे स्थानीय प्रशासन असक्षम भेल कहैत जलेश्वर में प्रदर्शन, सीआईबी जांचक मांग। आ नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 48 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले अध्यक्ष आ महासचिव बाहेक और पद खारिज करबाक निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में बैसल बैठक महासचिव बाहेक सब पदाधिकारी के हटेबाक निर्णय केलक अछि। संगे माओवादी केंद्र से आयल राम बहादुर थापा बादल के बागमती प्रदेश के इंचार्ज तोकल गेल छै। तहिना पार्टी प्रवक्ता के जिम्मेवारी प्रदीप गेवाली के देल गेल छै। तहिना क बैठक अगहन 2 गते से 6 गते धरि एमाले के महाधिवेशन करबाक निर्णय समेत केलक अछि। एहि बीच नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता द्वय झलनाथ खनाल आ माधव कुमार नेपाल समूह स्थायी कमिटी के आकस्मिक बैठक बजौलक अछि। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली महासचिव बाहेक के पदाधिकारी हटेबाक सहित के निर्णय केला बाद खनाल नेपाल समूह आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बजौलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी भीतर सरकारक नेतृत्व करबाक दावेदारी प्रस्तुत करबाक विषय में परामर्श भेल छै। शुक्र दिन जनता समाजवादी पार्टी के संसद दल के बैठक में सांसद सब सरकारक नेतृत्व में दावेदारी प्रस्तुत करबाक विचार प्रस्तुत कयलक अछि। जसपा के नेता राजकिशोर यादव देश में देखल गेल समस्या समाधान कर अखन के राजनीतिक दल सब असफल भेल कहैत प्रधानमंत्री के लेल प्रयास कयल जेबाक विषय में परामर्श भेल जानकारी देलनि अछि। विधान मसौदाकारले प्रस्तुत गर्यो, त्यसमा थोरै फेरि मसौदाकारहरूले नै अलिकति समय चाहियो भनेर उहाँहरूले त्यो विधानको बारेमा अहिले अब चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को बैठकमा त्यो विधान प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसपछि त्यो समयलाई मसौदाकारले समय मागिसकेपछि हामी जुन बस्यौँ त्यो समयलाई हामीले अलिकति समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा र हिजो दलका नेताज्यूहरूको र प्रधानमन्त्रीको बिचमा जुन संवाद भएको थियो बालुवाटारमा, त्यसको बारेमा उहाँहरूले थोरै ब्रिफिङ गर्नुभयो र फेरि आज 4 बजे काङ्ग्रेससँग बैठक बस्नुपर्ने भएको हुनाले छलफल गर्नको लागि उहाँहरू जानुभएको छ। अब उहाँहरूले ब्रिफिङ गर्दा हिजो मिडियामा आइ नै सकेको विषय हो। अहिले हाम्रो पार्टीको क्लियर कट अडान के हो भने जबसम्म हामीले उठान गरेका मुद्दाहरूको बारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दैन तबसम्म हामी सत्ता समीकरणको बारेमा अर्को कुनै काम या चर्चा गर्दैनौँ। तर यहाँ के हो भने त्यो भइसकेपछि त्यसपछि हामी सोचौँला, त्यसपछि एउटा इक्वल लेभलिङ गेम तयार हुन्छ, प्लेग्राउन्ड। त्यसपछि हामी सोचौँला कि के गर्ने। त्यसैले पहिले त के हो भने विप्लवजीहरूको समस्या समाधान हुने, अरू जुन राजनीतिक समस्याहरू थियो सीके राउतहरूको त्यो समाधान गर्ने यो सरकारले। तर रेशम चौधरी निर्वाचित सांसद आज जेलमा जेल जीवन बिताइरहेको छ। त्यसैले त्यो सत्ताको बार्गेनिङको विषय हुन सक्दैन। रेशम चौधरीको रिहाई निशर्त गर्नुपर्छ, त्यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीति समाधानको लागि त्यो गर्नुपर्छ भने पार्टीको लाइन हो। बैठक में दलक विधान के विषय में सेहो परामर्श भेल छल। विधान पूर्ण नहीं भेला सँ शुक्र दिन संसदीय दल के नेता सेहो चयन होबा नहीं सकल। संसदीय दल के विधान स्वीकृत भेला बाद मात्रै संसदीय दल के नेता चयन हैत। तहिना नेता सब बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री ओली संग भेल परामर्श के विषय में ब्रीफिंग केने सेहो नेता यादव जानकारी देलनि अछि। जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव असंवैधानिक काज करयवला प्रधानमंत्री ओली पद से राजीनामा देल जेबाक अपन सबक स्पष्ट आदान रहल बतौलनि अछि। संहिता, लोकतंत्र आ परिवर्तन के पक्षधर शक्ति सब संग मात्रै अपना सबके सहकार्य आ समन्वय हेबाक सेहो ओ स्पष्ट केलनि अछि। र त्यही विषयमा छलफलहरू भए। आजको बैठकले के निष्कर्ष निकाल्नु? अब एकैछिनमा विधान जस्तो विषयमा कसरी निष्कर्ष हुन्छ? 2 दिन 3 दिन लागिहाल्छ। आज दलको नेता चुन्ने भनेर हिजो हैन, त्यो कसले भने? त्यो त छैन। विधान बन्छ, विधान स्वीकृत हुन्छ, त्यसपछि दलको नेता चयन हुन्छ। वार्तामा हुनुहुन्छ? हैन, हाम्रो स्पष्ट छ
के हो भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी शक्तिसँग लोकतन्त्र विरोधी सङ्घीयता विरोधी शक्तिसँग कुनै किसिमको राजनीतिक सहयात्रा सहकार्य हुन सक्दैन। क्लियर छ हाम्रो यसमा। हामी सङ्घीयता पक्षधर, लोकतन्त्रका पक्षधर, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूको बीचमा सहकार, समन्वय र सामञ्जस्य गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्दछ र अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कार्य गर्यो भनेर ठहर गरिसकेपछि संविधान उल्लङ्घन गर्ने जसपा सत्ता समीकरण के विषय में सब राजनीतिक दल सब संग परामर्श कर रहल छै। नेपाली कांग्रेस आ जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब बीच मिलकर जेबाक विषय में परामर्श भेल छै। शुक्र दिन देवा निवास बुढ़ालिनकल्ठ में नेपाली कांग्रेस आ जसपा के शीर्ष नेता सब बीच अगिला दिन में सहकार्य के विषय में परामर्श भेल छै। परामर्श भेला पर ठोस निष्कर्ष नहीं निकलल नेता सब बतौलक अछि। परामर्श के क्रम में जसपा नेता सब जेल में रहल अपन नेता कार्यकर्ता के रिहाई तथा मुद्दा फिर्ता, नागरिकता के समस्या समाधान लगायत के एजेंडा सब प्रस्तुत करने अध्यक्ष महन्त ठाकुर जानकारी दिले। हाम्रो एजेन्डा जुन छ त्यो अब हाम्रा साथीहरू जुन जेलमा छन् तिनीहरू छोड्नुपर्छ, राजबन्दीहरूलाई नागरिकताको प्रब्लम समाधान हुनुपर्छ, त्यसपछि मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले भन्यौँ। अब उहाँहरूले सबै मिलेर जाउँ। अब ठिक छ, अरू ठाउँमा हामी चाहिँ तपाईँहरूको कुरा सुन्न आएको हो, हाम्रो भनाइ थियो, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ पछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जसपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आगा बढ़ल जबाक बतौने आ कांग्रेस माओवादी आ जसपा के गठबंधन बनाएब उचित हेबाक धारणा एल जानकारी दिले। समाजवादी पार्टीका नेतृत्व पंक्तिको बीचमा अहिले भर्खर संवाद सम्पन्न भएको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। आज खास गरी दुईटा बैठक पार्टी सभापतिज्यूका भएको छ। एउटा बैठक नेपाली कांग्रेस पार्टीको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक, दोस्रो बैठक जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व पंक्ति र हाम्रो बैठकमा सहभागी सबै सहभागीहरूको बैठक। यो बैठकमा मूल रूपमा खास गरी जनता समाजवादी पार्टीका 5 जना नेताहरूको उपस्थितिमा हामी जो छलफलमा बस्यौँ, खुला रूपमा चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा एउटा साझा धारणा राष्ट्रिय रूपमा निर्माण हुनुपर्ने सन्दर्भमा मत अभिमत सबैबाट प्रकट भएको छ। प्रवक्ता शर्मा नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी आ पूर्व पदाधिकारी के बैठक में से ओली सरकारक विकल्प दिस आगा बढ़वाक विषय में परामर्श भेल बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला कांग्रेसक मुख्य उद्देश्य ओली सरकार हटाकर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएब रहल बतौलन अछि। शुक्र दिन नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समिति के कार्यक्रम में महामंत्री कोइराला ओली सरकार के हटाकर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में नया सरकार गठन करब अपन सबक मुख्य उद्देश्य रहल बतौलन अछि। एकर लेल मधेशवादी दल सब संग परामर्श चलि रहल सेहो ओ बतौलन। अहिले चाहिँ हाम्रो आज पनि यो मधेसी पार्टीहरूसँग छलफलको क्रम चलिरहेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ, जसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो छ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा सरकारक नेतृत्व नेपाली कांग्रेस द्वारा कैल जवाब में जोड़ दिले। आज हाम्रो पार्टीको नेताहरूले छलफल गर्दै हुन्छ, बैठक गर्दै हुन्छ। हामी भनिरहेका छौं कि सम्भव हुन्छ, यदि सकिन्छ भने यही पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्नेछ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सकिन्छ भने अहिले हामीले सरकार बनाएर हामीले 6-8 महिना 1 वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भङ्ग पार्नु भएको छ ती भङ्गहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसले जनताको बीचमा केही कुराहरूको संकल्प गरेर ती संकल्पहरू पूरा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष में बैसवाक मैंडेट पोलो पर संकट के समय में कांग्रेस सम्हारल जबाक अवस्था आयल हुनक कथन अछि। नेपाली कांग्रेस वर्तमान अवस्था के सम्हार कर निकास देल जबाक हुनक कथन अछि। पार्टीको नाममा जुन म्यान्डेट उहाँहरूले पाउनुभयो त्यो म्यान्डेट अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यो फैसलालाई उहाँहरूले स्वीकार गरिसकेपछि सकियो। त्यसैले यो संसदमा सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको पार्टी छैन। हामीले प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको, तर यो क्राइसिसको बेलामा अब हामीले सम्हाल्नु पर्नेछ। हामीले सम्हालेर यसलाई निकास दिने, निकास दिएर देशलाई चुनावमा लिएर जाने र त्यो चुनावबाट नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्ने। यो बिचको समयमा हामी चलाउनुपर्छ किन भनिरहेका छौँ। यो बिचको समय प्रधानमन्त्री ओलीले देशको जनजीविकासँग जोडिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँका मुद्दा, जनतासँग जोडिएका कुनै पनि मुद्दामा उहाँले काम गर्ने होइन। त्यत्रो 3 वर्ष सम्पूर्ण अनुकूलता प्राप्त गर्दा त गर्नु भएन भने अहिले यसलाई फकाएर त्यसलाई फकाएर ल्याएर जोडघटाउ मिलाएर चलाएको सरकारबाट गर्ने होइन। राज्यका अरू बाँकी रहेका संयन्त्रहरू कब्जा गर्ने मात्रै हो। राज्यका बाँकी रहेका अन्य संयन्त्रहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो दबाव र प्रभावमा राखेर नेपालको डेमोक्रेसीलाई यसलाई भित्रैबाट यसलाई खोक्रो बनाउने हो, यसलाई कमजोर बनाउने हो र नेपालमा नाम मात्रको निर्वाचन हुने अवस्था बनाउने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा अझै अहिले शासन सत्ता दिइराख्ने कुरा भनेको नेपालमा इलेक्सन हुने तर नाम मात्रको इलेक्सन हुने ठाउँमा पुर्याउने हो। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कायम में राखला पर ओ राज्य के संपूर्ण संयंत्र के दबाव आ प्रभाव में पैर कर कब्जा करबाक आ प्रजातंत्र के कमजोर बनेबाक हुनक कथन अछि। प्रधानमंत्री ओली के शासन सत्ता दैत रहला पर नेपाल में नाम मात्रे के चुनाव करेबाक नेता ओहेबाक सेहो बतौलनि अछि। 72 के शहरवा से बेपत्ता कयल गेल झा दंपति की स्थिति सार्वजनिक होबऽ नहि सकला से पीड़ित पक्ष जलेश्वर में विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। 19 दिन बीतलो पर स्थानीय प्रशासन घरे से बेपत्ता कयल गेल झा दंपति की स्थिति सार्वजनिक कर नहि सकला से मैथिल ब्राह्मण महासभा सहित 41 टा संघ संगठन के प्रतिनिधि सब स्थानीयवासी आ पीड़ित परिवार शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय के किछु बेर घेराव कऽ कऽ नाराबाजी केने छल। स्थानीय प्रशासन बाय बाय, स्थानीय प्रशासन बाय बाय, एकर बाद वो सब जलेश्वर नगर के विभिन्न स्थान में पहुंचकर प्रदर्शन कयने छल। प्रदर्शन में सहभागी मैथिल ब्राह्मण महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष भगवान झा लंबा समय बीतलो पर स्थानीय प्रशासन से किछु सहयोग नहीं पौला से अपना सब चरणबद्ध रूप में आंदोलन कर रहल जानकारी केलनि। ओ आब स्थानीय प्रशासन के भरोसा नहीं भेल कहैत CIB अनुसंधान आवश्यक रहल बतौलनि। साढे उहाँलाई खोज्न लगाऊ भन्ने ध्याय हो। अब आज 20औं दिन भइसक्यो र उहाँको कुनै अतो पत्तो छैन। प्रशासनलाई हामीले चाहिँ अल्टिमेटम दिएका थियौँ कि अब हामीले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यति दिनभित्र चाहिँ खोजी गर्नुहुन्न भने हामी चाहिँ चरमबद्ध रूपमा अगाडिको कार्यक्रम गर्छौं। त आजदेखि हाम्रो एउटै माग छ, अब CIB अनुसन्धान सुरु होस् भनेर हाम्रो काठमाडौँदेखि जनकपुर जलेश्वरसम्म एक सूत्रीय माग हो हाम्रो। हामी चाहिँ स्थानीय प्रशासनलाई बाई बाई गरेर अहिले चाहिँ जलेश्वरनाथ महादेवमा जान्छौँ, महादेवसँग गुहार लगाउँछौँ, स्थानीय प्रशासनलाई चाहिँ सद्बुद्धि होस्, प्राप्त होस्। र अब हामीलाई भरोसा छैन। अब हामी चाहिँ CIB जाँचभन्दा तल हामी जाँदैनौँ। एक सूत्रीय नारा लगाएर हामी अहिले जलेश्वरनाथ बाबाको दर्शन गरेर त्यही चाहिँ प्रार्थना गरेर हामी आफ्नो आफ्नो घर जान्छौँ र भोलिदेखि चाहिँ राजधानी केन्द्रित जनकपुरको जनकचौक र काठमाडौँको माइतीघर मण्डेलामा दबाव कार्यक्रम चाहिँ जारी रहन्छ। फागुन 10 गते बेपत्ता कयल गेल मुसाफिर झा आ हुनक श्रीमती गीता देवी के पता लगावे स्थानीय प्रशासन ढीला सुस्ती केने कहैत युवा सब आक्रोश व्यक्त केलक अछि। मानबे आब हम सब हमरा सबके आब एते दिन अखन तक के आइ एते 19 दिन के आइ प्रक्रिया में आइ एकरा सबके मच्छरदानी मात्र प्राप्त भेलै। ये हमरा सबके आब हमरा सबके CIB जांच होय, हमरा सबके अही के चलते हम सब ये मांग करल छी CIB जांच कर। अब ओहि दुआरे एठमन के स्थानीय प्रशासन के अब हम सब बाय बाय कर देली।
अपने आप में उ सब अथी करके जे एहि देश के प्रहरी प्रशासन सक्षम नहीं छै तै चीज के अनुभूति भ रहल है। एहि देश में प्रहरी प्रशासन नहीं छै, कमजोर वर्ग के लागी, एहि देश के जनता के लागी, गरीब जनता के लागी पुलिस प्रशासन नहीं छै। अखनो सिंह दरबार कहती तो कोनो चीज एतऽ के आदमी के उठा के ल जेतै, लेकिन एतऽ के गरीब समुदाय से आदमी बेपता भ जाइ छै तो ओकरा से खोज नहीं सकिए। ओहि दुआरे एहि पुलिस प्रशासन सबसे हमरा सबके विश्वास उठ गेलै। अब विलम्ब सीबीआई जांच हो, जैसे कि सीबीआई जांच देश के मेरुदंड के रूप में सबसे हार्ड जांच के रूप में अबै छै। एम्हर महोत्तरी के प्रमुख जिला अधिकारी तीर्थराज भट्टराय प्रहरी अपन तरीका से अनुसंधान कर रहल आ पीड़ित सब धरना नहीं दिला पर अपना से अपराधी पता लगेबाक आश्वासन दिलनि। उहाँहरू त्यहाँ बस्दैमा सबै कुरा पनि हुँदैन, उहाँहरू नबस्दा पनि हामीले अपराधी पत्ता लगाएर छाड्छौँ। त्यसले गर्दा यो बस्नु र अपराधी पत्ता लगाउनु कुरा फरक छ। त्यो दबाब एक किसिमको उहाँको सामाजिक रूपमा दबाब दिने काम राम्रै छ, तर त्यो दबाब भन्दा पनि अनुसन्धानको एउटा कोर्स भएको हुनाले अनुसन्धानले फ्याक्ट फाइन हुने बित्तिकै तपाईँको त्यो पत्ता लागिहाल्छ। त्यो उहाँहरूले नगर्दा पनि हाम्रो अपराधी छुट्दैन। विभिन्न संघ संस्था सब जनकपुर धाम जलेश्वर सहित ठाम में दबावमूलक कार्यक्रम करैत आयल अछि। फागुन 10 गते राति सुइत रहल अवस्था में अज्ञात समूह वृद्ध झा दंपति के अपहरण कऽ कऽ बेपत्ता कयने अछि। महोत्तरी के जलेश्वर में विद्यापति स्मृति पर्व तथा सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल अछि। मिथिला सांस्कृतिक विकास केंद्र महोत्तरी शुक्र दिन जलेश्वर में विद्यापति स्मृति पर्व मनौलक अछि। मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के स्मृति में कयल गेल समारोह में राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक ईश्वरी प्रसाद पौडेल के सम्मान सेहो कयल गेल अछि। समारोह में सहभागी सब मैथिली साहित्य में विद्यापति के योगदान के चर्चा केनाइ के संगे कविता सेहो वाचन कयने छल। समारोह में 25 कवि सहभागिता जनाउने छल। समारोह में पूर्व सांसद बसंती झा, जलेश्वरनाथ नगरपालिका के मेयर रामशंकर मिश्र, मठियानी के मेयर हरि प्रसाद मंडल, महोत्तरी गाउँपालिका के अध्यक्ष सुनील राय, तालाकांत झा, मनोज झा मुक्ति लगायत के सहभागिता छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 48 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। काठमांडू के बौद्ध में 2 किलो यूरेनियम सहित 4 गोटे पकड़ायल। आ निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 48 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,118 पहुंचल है। पिछला 24 घंटा में 61 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ कऽ ठीक होबय वाला के संख्या अखन धरि 2,71,177 पहुंचल है। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होबय वाला के संख्या 0 रहल मंत्रालय पुष्टि कयलक अछि। अखन नेपाल में कोरोना से जान गंवावला के संख्या 3,012 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सक्रिय संक्रमित के संख्या 929 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देशभर 2,512 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल छै। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के संक्रमित नहीं भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय शुक्र दिन दिने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में एको गोटे में संक्रमण नहीं देखल गेल छै। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,202 रहल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के मृत्यु भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 16,983 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। तहिना 1,46,506 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहिमे 35टा स्वाब के नतीजा अब बाकी रहल छै। सप्तरी में अपहरण मुद्दा में अदालत सजाए सुना चुकल एक व्यक्ति 10 वर्ष बाद पकड़ायल छै। पड़ोसी युवक अपहरण कऽ कऽ 13,05,000 रुपया फिरौती लेने छिन्नमस्ता गाउँपालिका वडा नंबर 1 के 45 वर्षक भोलेन्द्र यादव के ओकरे घर से पकड़ने सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता भुवनेश्वर शाह जानकारी दिलनि अछि। यादव सहित के समूह साबी के बड़ही बीरपुर गावी से 5 के 17 वर्षक संजीव कुमार शाह के 2067 साल कार्तिक 26 गते अपहरण कयने छल। ओ सब
परिवार के सदस्य संग 50 लाख रुपया फिरौती मांग्ने छल। युवक के परिवार के सदस्य 13,05,000 रुपया तहिया फिरौती बुझाउने छल। अपहरित युवक अखन धरि बेपत्ता छै। अपहरण संबंधी मुद्दा में सप्तरी जिला अदालत 2073 साल भादो 15 गते यादव के 9 वर्ष कैद सजाय आ 25,000 रुपया जरिवाना के सजाय सुनौने छल। एमहर काठमांडू के बौद्ध में 2 किलोग्राम यूरेनियम सहित 4 गोटे के पकड़ल गेल छै। यूरेनियम के गैर कानूनी कारोबार भ रहल विशेष सूचना के आधार में महानगर प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी से खटल टोली टुसाल वड़ा नंबर 6 से ओकरा सबके पकड़ल गेल छै। पकड़ायल में रामेछाप घर भेल 40 वर्षक नारायण सिंह तामाङ, रामेछाप के 50 वर्षक जानुका तामाङ, रामेछाप के 20 वर्षक प्रकाश चौहान आ सिन्धुली के 20 वर्षक मनोज नेपाली रहल अछि। ओकरा सब ऊपर और अनुसंधान भ रहल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बांग्लादेश के भ्रमण में जाय लगल छथि। राष्ट्रपति भण्डारी चैत के दोसर सप्ताह बांग्लादेश के भ्रमण में जेबाक परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि अछि। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के निमंत्रणा में मार्च के अंतिम सप्ताह ओ जाय लागल मंत्री गेवाली जानकारी देलनि अछि। भण्डारी मार्च 22 में ढाका जेबाक संभावना अछि। बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान के वार्षिकी जन्म जयंती के अवसर में पड़ोसी आ मित्र राष्ट्र के नेता सब के बजा कर विभिन्न कार्यक्रम कर रहल अछि। वही अवसर में राष्ट्रपति भण्डारी सेहो बांग्लादेश भ्रमण जाय लागल छथि। अखिल नेपाल महिला संघ 111 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस के अवसर में शनि दिन बृहत राष्ट्रीय महिला कार्यकर्ता जमघट कर लागल अछि। संघ शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ जमघट के विषय में जानकारी करौलक अछि। जमघट में देश भरि से 10,000 अगुआ महिला कार्यकर्ता सहभागी हेबाक अपेक्षा संघ लेने अछि। जमघट के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उद्घाटन करबाक कार्यक्रम अछि। जमघट महिला हक हित तथा समानता हिंसा मुक्त समाज निर्माणक लेल विभिन्न 5 बुंदा के घोषणा पत्र जारी करबाक संघ के सचिव सुजिता साक्य जानकारी देलनि। बेला हुन लागेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उक्त कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको प्रमुख अतिथ्यतामा हुन गइरहेको छ। यसै सिलसिलामा यस वर्ष 2077 सालमा 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अखिल नेपाल महिला सङ्घले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै महिला समानता सुनिश्चित गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ यही फागुन 29 गतेका दिन बृहत राष्ट्रिय महिला कार्यकर्ता बेला रूपमा मनाउन लागिरहेको सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला दिवस के संदर्भ में संघ के संयोजन में साप्ताहिक रूप में विभिन्न कार्यक्रम केनाई के संगे यह फागुन 24 गते संघीय राजधानी काठमाडौँ में रैली तथा सभा कयल गेल छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आ गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित कर सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। आ सरकार अध्यादेश मार्फत कृषि में विदेशी लगानी आना लगल कहत सांसद आ सरोकार वाला के आपत्ति। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। संसदीय समिति निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पैबाक नागरिक के हक के सुनिश्चित कर सरकारी स्वास्थ्य संस्था सबके स्तरोन्नति कऽ विश्वसनीय बनावा सरकार के निर्देशन देलक अछि। संघीय संसद अंतर्गत राष्ट्रीय सभा के दिगो विकास तथा सुशासन समिति संविधान में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार राज्य द्वारा नागरिक के गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पैबाक अधिकार सुनिश्चित कर सरकारी स्वास्थ्य संस्था सबके आधुनिकीकरण आ स्तरोन्नति कऽ विश्वसनीय बनावा नेपाल सरकार के निर्देशन देलक अछि। सरकारी स्वास्थ्य संस्था सब सेवामुखी से बेसी नाफामुखी देखा लागल कहत समिति तत्काल स्वास्थ्य सेवा के अनुगमन कऽ एकर जानकारी समिति के कराबऽ सेहो निर्देशन देलक अछि। खानै पर्छ त्यो भयो भने पीएल इन्डिकेटर्सलाई 3 तहमा समन्वय गरी उपलब्धिको आधार तय गर्ने र समितिलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउने। सर्ने रोगहरू गम्भीर ढङ्गले बढिरहेकोले यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा नेतृत्व लिई जवाबदेही हुनु जरुरी छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सही दिशामा गएको छ भन्ने अनुभूति गर्न नेपालीहरूको
स्वास्थ्यमा लाग्ने खर्च घटाउनु जरुरी देखिन्छ र आज यसको रणनीति आवश्यक देखिन्छ। नेपालको संविधानको मर्मअनुसार नेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुनुपर्ने मान्यता अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गर्दै विश्वसनीय बनाउन यो समिति नेपाल सरकारलाई शुक्र दिन सिंहदरबार स्थित समिति के कार्यकक्ष में स्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, अर्थ मंत्रालय के राजस्व सचिव लगायत संघ परामर्श कऽ नेपाल सरकार आ सरकार वाला मंत्रालय के आवश्यक निर्देशन देल गेल अछि। सरकार अध्यादेश मार्फत कृषि में विदेशी लगानी आना लागल कहैत सांसद आ सरकार वाला आपत्ति जनौलक अछि। शुक्र दिन उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति के बैठक में सांसद तथा सरकार वाला कृषि में वैदेशिक लगानी आना सरकार अध्यादेश के सहारा लेवा खोजने कहैत आपत्ति जनौलक अछि। सांसद सोम प्रसाद पांडे ऐसा पहिने कृषि में विदेशी लगानी नहीं आनल जेबा कहि कऽ विभागीय मंत्री सहित बैसल बैठक निर्णय कऽ चुकलो पर सरकार अध्यादेश मार्फत विदेशी लगानी आना लागल बतौलनि अछि। यो ऐन बनेको धेरै दिन भइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ अध्यादेश मार्फत क्याबिनेट मिसन मार्फत यो आयो। अहिलेको पनि रियालिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ कृषिमा वैदेशिक लगानीको अहिले पनि हामीले स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा सानो पहलबाट ठुलो छिद्र बनाएर छिर्ने खालको प्रयत्न। सांसद देवेंद्र पौडेल कृषि में विदेशी लगानी नहीं आनल जेबाक बतौलनि। कृषि में विदेशी लगानी आनला पर परंपरागत कृषि प्रणाली के अंत्य हेबाक आ कृषक के रोजगारी गुमबाक बतौलनि अछि। प्लस हुन्छ। गत साल अलिकति चाहिँ खसी बोकामा टाइट गरेर 2-3 वर्ष हेर्दा बित्तिकै किसानले उत्पादन गर्ने त बोका त्यसलाई ठुलो लगानी चाहिँदैन, त्यसलाई अरू पनि चाहिँदैन, खरब पनि चाहिँदैन। आफ्नै घरमा चाहिँ 5-7वटा बाख्रा पालेर कयौँ चाहिँ किसानहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गरेका छन्। हामीले त्यो पनि सिद्धाइदिने। तैना सांसद प्रकाश रसाइली देश के आत्मनिर्भर हेबाक बाट में ल जायब आवश्यक रहल बतौलनि। त्यसैले प्रतिस्पर्धा पनि के हो भने हामीले अमेरिकामा कुनै सामान लिएर बेच्नका निम्ति अमेरिकी कानुनले रोक दिन्छ, तर विश्वका शक्तिशाली देशहरू यहाँ नेपालमा ल्याउँदाखेरि हो इन्टरनेसनल हामी त रोक्नै पाउँदैनौँ, ट्रेडमार्कको जमाना हो, प्रतिस्पर्धाको जमाना हो भन्छौँ कि। त्यसैले हामीले पनि हामी जस्तो गरिब विकासोन्मुख देश अनुप्रमाणले सम्पन्न नभएको देशले पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ हामी शक्तिशाली बन्ने आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लागेनौँ भने हामी पनि समाप्त हुन्छौँ। हाम्रो समाज उपभोक्ता माथि मात्रै हुन्छ। हाम्रा विदेशमा गएका तैना सांसद अमृता अग्रहरी छोट उद्योग संचालन में देश आ उद्योगी सब सक्षम रहल बतौलनि। जनता के भावना विपरीत कृषि में वैदेशिक लगानी आना लागल कहैत ओ आपत्ति जनौने छलथि। नेपाल ऑयल निगम लिमिटेड पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि में अपन भूमिका नहीं हेबाक स्पष्ट कयलक अछि। शुक्र दिन पत्रकार सब संग बात करैत नेपाल ऑयल निगम लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक सुरेंद्र कुमार पौडेल पेट्रोल डीजल लगायत के पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि में नेपाल सरकार ऑयल निगम के बड़का भूमिका नहीं हेबाक बतौलनि अछि। ऑयल निगम बिक्री करयवला तेल के मूल्य निर्धारण स्रोत में हेबाक मूल्य के घट वर्ष निर्धारण करबाक स्पष्ट कयलनि। डॉलर के रेट, क्रूड ऑयल में बढ़ावला रेट आ ढुवानी के खर्च पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य के घट बढ़ करेबाक ओ बतौलनि। अब यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भनेको चाहिँ निगमको कन्ट्रोलमा अथवा देशको कन्ट्रोलमा रहने विषयवस्तु होइन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई बेसिकल्ली 3वटा कस्ट फ्याक्टरले इम्प्याक्ट गर्छ। एउटा कस्ट फ्याक्टर भनेको डलरको रेट, अर्को कस्ट फ्याक्टर भनेको क्रूड ऑयलमा जुन बढ्छ त्यसको रेट, तेस्रो फ्याक्टर भनेको निगमले कमाउने नाफा, निगमको खर्च का विषयहरू। यी 3टा विषयले डिजल पेट्रोलको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई निर्धारण गर्छ। मूल्य वृद्धि भेलो पर कम मात्रा बढ़ाकर बिक्री करैत आयल ओ बतौलनि। मूल्य वृद्धि लंबा समय धरि रहला पर बड़का लेवल के मूल्य समायोजन कयल जेबाक अवस्था आबि सकबाक हुनक कथन अछि। उठाउन सकिन्छ, तर त्यो जानी त्यो 18 वर्षको मान्छेले उठाउन सकिन्न कि। अब त्यो बुझ्नै चाहँदैनन्।
एउटा हामी कहाँ एउटा मास छ एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ छ हामी बुझ्नै चाहँदैनौँ भन्ने त अब हामीले के गर्न सक्छौँ र तैपनि के हो भने अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ मिडियाका साथीहरूले सोसियल मिडियामा धेरैले बुझ्नु भएको छ र सोसियल मिडियामा जुन कमेन्टहरू मूल्य बढेपछि आउँछन् धेरै कमेन्टहरू निगमको पक्षमै छन्। अखन निगम पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 116 रुपया, डीजल आ मट्टी तेल के मूल्य प्रति लीटर 99 रुपया आ खाना पका वाला LP गैस के मूल्य 1400 रुपया कायम कने छै। आब खेल समाचार। मेयर्स कप एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि के लेल कप्तान द्वय मंजीत श्रेष्ठ आ शरद भेसवाकर उपाधि अपन हेबाक बतौलक अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल प्री मैच कॉन्फ्रेंस में दुनू टोली के कप्तान उपाधि जितना अपन सबके लक्ष्य रहल बतौलक अछि। मजबूत प्रतिद्वंदी APF भेल कहैत पुलिस के कप्तान मंजीत स्वाभाविक खेल खेल का उपाधि जितवाक बतौलनि। तयारी हाम्रो राम्रै भइरहेको छ हैन, हाम्रो टिम मेम्बरहरूले पनि उत्साहितै छन् हैन, गर्नुपर्छ भन्ने छ सबैमा, विश्वास छ सबैमा। कतिको कन्फिडेन्स लेभल कतिको छ हामी जहिले पनि भन्छ हैन, नर्मल गेम खेल्ने हो, हामी ग्राउन्डमै गर्छौँ जे गर्छौँ हैन। अब अहिले नै भन्नलाई चाहिँ तर कन्फिडेन्स तैना APFCO उपाधि जितवाक लक्ष्य के साथ मैदान में उतरत। कप्तान शरद अपन टोली में सब क्रम में बैट्समैन आ बॉलर लय में भेला से अपन टोली उपाधि के हकदार रहल बतौलनि। अब भोलि चाहिँ त्यो रिजल्ट चेन्ज हुन्छ कि भन्ने आशा। आई थिंक लास्ट टुर्नामेन्टमा चाहिँ त्यो ब्याड गेम फाइनलमा भएको थियो, योपालि चाहिँ फाइनल भन्दा अगाडि नै भएको छ। सो होपफुली अब एउटा स्टेप छ, त्यही अघि भने जस्तै अब लाइक राम्रै लयमा छ टिम। बट देन लिगमा जे भए पनि लाइक हामीले पुलिसलाई हराएको भए पनि भोलि एउटा नयाँ गेम हो। सो हुन्छ नि, ग्रान्टेड लिन मिल्दैन केही कुरा पनि। पुलिसले पनि एकदम राम्रो कन्सिस्टेन्ट क्रिकेट खेलिरहेछ। सो बुध दिन फाइनल में पहुंचल पुलिस APF विरुद्ध समूह चरण में बिहोरने हार के बदला लेत उपाधि जितवाक लक्ष्य रखने अछि। प्रतियोगिता के विजेता 5 लाख और विजेता 3 लाख रुपया पात। तहिना प्रतियोगिता के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी 50,000 प्राप्त करत। उत्कृष्ट बैट्समैन आ बॉलर 25-25 हजार पात। फाइनल खेल शनि दिन कीर्तिपुर के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। अध्यक्ष आ महासचिव बाहेक पदाधिकारी के सब पद खारिज करबाक नेकपा एमाले के निर्णय। माधव पक्षक इंचार्ज सबके हटाओल गेल। सरकारक नेतृत्व के दावेदारी करबाक विषय में जसपा के बैठक में परामर्श। विधान पूर्णता नहीं पोला से संसदीय दलक नेता चयन नहीं भेल। कांग्रेस आ जसपा के नेता सब बीच परामर्श। मिल क जेबाक विषय में परामर्श भेल, ठोस निष्कर्ष नहीं लाए। झा दंपति खोजे स्थानीय प्रशासन असक्षम भेल कहत जलेश्वर में प्रदर्शन। CIB जांचक मांग। आ नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 48 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।